रावण में और एक सांसारिक भक्त में बहुत बड़ा अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? भगवान शंकर किस चीज से प्रसन्न हो जाते हैं? आपका बहुत सारा धन आपके पास में होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में सुंदर काया होगी तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। आपके पास में बहुत सारी माया होगी, व्यापार होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये शिव पुराण नहीं कहते। शिव जी को प्रिय क्या है? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आपका शुद्ध भाव। निर्मल मन सो मोहि पावा। आप जितने शुद्ध भाव से भगवान शंकर की भक्ति करोगे, जितने शुद्ध भाव से भगवान को भजोगे, भगवान उतने ही आनंद से आपको मिलेगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि रावण भी तो भगवान शंकर को भजता था। रावण भी तो भगवान शंकर का भजन करता था। रावण भी तो शिव जी का स्मरण करता था, शंकर का भजन करता था, शिव नाम को जपता था। हम आपसे पूछें, बाबा वैद्यनाथ जी की भूमि पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो, बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग है उसको रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंकापति रावण ने इस शिवलिंग को लेकर जा रहा था और शिवलिंग को यहां रख दिया, इसलिए लोग इसको बाबा वैद्यनाथ जी को रावणेश्वर लिंग भी कहते हैं। अब हम एक प्रश्न आप सबसे करें, जरा उत्तर दीजिएगा। रावण शिव जी की पूजन करता था कि नहीं करता था? जम के बोलो। करता था। रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था कि नहीं करता था? भगवान शंकर के मंत्र बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता। सब कुछ रावण करता था और सबने देखा कि रावण ने स्तुति भी करी, रावण ने भजन भी करा, रावण ने अर्चना भी करी, रावण ने शंकर भगवान को भजा भी, पूजा भी, स्मरण सब कुछ कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण भाव से शिव जी को नहीं भज पाया। रावण जब भी शंकर भगवान को भजता था तो उसके अंदर भाव नहीं आता था, उसके अंदर ताव आता था। भाव से भजो तो शिव कृपा करता है, तुम ताव से भजोगे तो शिव कभी करुणा नहीं करता है। आज का जमाना बड़ा ताव का है, जरा सी देर में कोई ताव दिला देता है कि तुम्हारी तो इतनी पहचान है, तुम ये नहीं कर सकते, अभी ताव आ गया, अभी लगाता हूं फोन, अभी हो जाता है। लंकापति रावण को उनके जितने अनुचर थे, जितने उनके साथी थे, वो रावण को ताव दिलाते थे। हे रावण, तू तो शंकर जी को भजता है, हमने सुना है कि शिव जी से वर मांग। रावण कहता भी देखो मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाता ताव में। ताव, शिव जी को ताव पसंद नहीं है, शिव जी को भाव पसंद है।
फिर किसी ने कहा रावण शंकर को यहां ला नहीं सकते, तो ताओ में गया शिव जी के पास, मुझे तुम्हें लेकर चलना है। ये बाबा वैद्यनाथ जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी की कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को समझना सरल बात नहीं है। इस कथा का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो मां कौशल्या जी से हुआ। इस कथा का प्रारंभ मां कौशल्या जी से। कौशल नरेश महाराजा सुकौशल जी की पुत्री थी कौशल्या जी। और आप लोगों के तो नजदीक में है छत्तीसगढ़। जिस छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या जी थी, छत्तीसगढ़ को कौशलपुर कहते थे, जहां के राजा थे सुकौशल जी। सुकौशल जी की धर्मपत्नी का नाम था अमृत प्रभा, माता कौशल्या जी की मां अमृत प्रभा, मेरे राम जी की नानी। और राम जी के नाना जी थे सुकौशल जी, शिव के परम भक्त थे। और जो कौशल्या जी की माता जी थी अमृत प्रभा जी, वो भी शंकर की भक्त थी। और जो सुकौशल जी के गुरु जी थे तत्व मुनि जी, वही मुनि भगवान मां कौशल्या जी के भी गुरु हुए। वही शिव की परम उपासक थी मां कौशल्या। जैसे पिताजी शंकर जी की आराधना करते थे, वैसे ही उनकी धर्म पत्नी अमृत प्रभा करती थी, और वैसे ही उनकी पुत्री कौशल्या जी भी करती थी। कौशल्या और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, क्योंकि आप सब कथा को सुनने के लिए आए हो। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना, ये जीवन का रस देने वाली। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, ज़्यादा भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो भीड़ ना बढ़ाकर अपने अपने घरों से टीवी पर सामने बैठकर भी कथा सुन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत भीड़ में पहुँचें, और घर से भी कथा का लाभ ले सकते, कथा सुन सकते। क्योंकि तुम्हारी संख्या का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे भाव का और तुम्हारे विश्वास का कोई मूल्य नहीं हो सकता कि तुम कितनी संख्या में आओगे, कितने आंकड़े में आओगे और कितने प्रभाव। इसको कोई नाप नहीं सकता। तुम ताव में नहीं आए हो, तुम भाव में आए। ताव में आते तो थोड़े बहुत आते, भाव में आए हो इसलिए लाखों की संख्या में आए। और भाव का कोई संख्या नहीं होती, भाव की कोई गिनती नहीं होती कि कितनी क्वांटिटी का भाव है। कौशल्या जी मैया शिव जी की परम उपासक थी।
इतनी आराधना माँ कौशल्या जी करती थी, भगवान शंकर की इतनी उपासना करती थी कि शंकर की भक्ति को वो भाव से करते थे, उसमें कुछ दिखावा नहीं था। आज सबसे ज्यादा यदि कहीं विडंबना है तो दिखा देती। थोड़ा धन आया तो हम दिखावा करने लगते हैं, गाड़ी आ गई तो दिखावा करने लगते हैं, थोड़ी सुंदरता परमात्मा ने दे दी तो हम दिखावा करने लगते हैं, थोड़ा विद्वान हम बन गए, विद्वत्ता आ गई तो हम दिखावा करने लगते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आकर खड़े हो गए तो हम दिखावा करने लगते हैं कि मेरे साथ ये है। कभी दिखावा मत करो। दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा, कभी नहीं। आप जितना बन सकता है भीतर से, जरूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाओगे, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बड़ी बड़ी जटाएं बनाओगे तो भक्त कहलाओगे, घर छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे, अपना परिवार छोड़ दोगे तो भक्त कहलाओगे। जरूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर शिव के भक्त कहलाओगे। शिव का भक्त कहलाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने अंदर दूसरों के प्रति दया चाहिए, तो आप शिव के भक्त कहलाना प्रारंभ करें। अभी छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि एक होता है दाता और दूसरे नंबर पर होता है दयालु। सुनी थी आप लोगों ने कथा? होता है दाता, दूसरा होता है दयालु। दाता और दयालु दोनों में अंतर है। जितने भी देवता हैं उन सारे देवता के आगे दाता नाम लगा है। दातार, लख दातार, ये दातार, वो दाता, वो दाता, वो दाता, पर मेरे शिव जी के नाम के आगे दातार नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे दाता नहीं लगा, मेरे शंकर जी के नाम के आगे तो केवल एक शब्द लगा है, दयालु। दया क्यों? दातार में, दाता में और दयालु में जमीन और आसमान का अंतर होता है। दाता किसको कहते हैं? आपके पास किराने की दुकान है, किराने में से थोड़ा सा निकाल कर आपने दान दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके पास कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आपके घर में रोटी बनी हुई है, आपने रोटी निकाल कर दे दी, आप दाता कहलाओगे। आपके पास में कोई वस्तु है, सब्जी है, फल है, आपके बैग में कुछ रखा है, आपने निकाल कर दे दिया, आप दाता कहलाओगे। आप दाता की गिनती में आ गए। पर दयालु किसको कहते हैं? कि जिसके पास में कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दरवाजे से कोई खाली ना जाए तो समझ लेना कि वो दयालु। जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास ना हीरे का मुकुट है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है। मेरे शंकर भगवान के पास बैकुंठ जैसा सुख भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास ब्रह्मलोक जैसे सुंदरता भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के पास में अंबारियां, धन, विमान, बहुत सारा दौलत संपदा मेरे शंकर भगवान के पास नहीं है। उनके घर में तो दरवाजा भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो खिड़की भी नहीं है। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी रावण जैसा भी अगर मांगने के लिए आता है तो खाली नहीं जाता है, तो दयालु है शिव। भस्मासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। अंधकासुर जैसा आता है तो खाली नहीं जाता, दयालु है शिव। मार्कंडे बाबा जैसे आते हैं तो खाली नहीं जाते, दयालु है शिव। शिव के पास कुछ भी नहीं है पर खाली नहीं भेजते। आप देवघर में आए हो, देवघर की पवित्र धरा पर आए हो, बाबा दयालु के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे दातार के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, मेरे बाबा के दरवाजे पर आप पहुंचे हो, तो वैद्यनाथ की धरा पर यदि आप आए हो तो मेरा वैद्यनाथ बाबा दयालु है और ये निश्चित है उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर जरूर। इसलिए यदि दुनिया में कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटी का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक बाप और बेटे का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दामाद और ससुर का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, एक दादा
और पोते का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, अगर पोती और दादा का रिश्ता कोई निभा सकता है, नानी नाती पंती का रिश्ता यदि कोई निभा सकता है, तो मेरा विश्वनाथ, मेरा दयालु वैद्यनाथ, मेरा शंकर ही निभा सकता है। मेरा शिव, मेरे शंकर निभा सकता है। उठाओ पूरे पुराण, जितने शास्त्र उठा सकते हो सारे शास्त्र उठाओ, और 33 कोटि देवताओं की लिस्ट में कोई एक देवता बता दो जिसने अपनी बेटी का कन्यादान करा। केवल एक, 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का कन्यादान अपने हाथों से कर कर बेटी को विदा। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट बनाओ और उसमें निकालो कि देवता कोई दादा बने हो तो भगवान शंकर दादा भी बने हैं। गणेश जी के पुत्र शुभ लाभ हुए, पर दादा भी बने हैं। शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद हुए, पर दादा बने हैं भगवान। जरा विचार करिए कितना बड़ा रिश्ता मेरे शिव निभाते हैं। और बेटी ने कहा था अशोक सुंदरी ने, काशी की कथा है, काशी के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक सुंदरी ने अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा था, पिताजी मेरी शादी हो रही है, आप मुझे विदा कर रहे हैं, आप मुझे कन्यादान में कुछ दोगे नहीं? शंकर भगवान ने कुबेर को डमरू बजाकर बुला लिया और कुबेर को खड़ा कर दिया कि कुबेर, मेरी बेटी के कन्यादान में जो इसको चाहिए सब दे देना। कुबेर डमरू बजाते से कुबेर आकर खड़े हो गए और कुबेर से भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरी बेटी अशोक सुंदरी के कन्यादान में, इसकी विदाई में जो इसको चाहिए, जो लिस्ट दे सारा सामान निकाल दे, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और वो विदा हो रही है। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कभी कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसका बाप जब अपनी बेटी की शादी करे तो दूसरे से मांग कर करे। बाप की जितनी सामर्थ्यता हो बेटी चाहती है, बस बाप उतने में